ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਲਗੇ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਪੱਟਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਵੇਂ ਅੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਣ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय होम टाउन मुरादनगर। तो मैं तुम्हारा भाई यासी ढिंढारता है आ गया हूँ आज एक और नया व्लॉग लेकर। भाई हमारे कुछ दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे थे कि आपने जो हंटर 350 ली है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दीजिए। जब हमने परचेज़ की थी तब एक व्लॉग डाला था, फिर पीपीएफ के टाइम हमने एक व्लॉग डाला था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक डिटेलिंग वीडियो भी मैं ज़रूर डाल दूंगा। बट हमारी जर्नी चली हुई थी, व्लॉग डे आ रहे थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। बट आज मैं आपके लिए एक ऐसा व्लॉग लेकर आ गया हूं जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा कि आपको हंटर 350 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए गाइज करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट, लेकर प्रभु का नाम जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों? देखिए गाइज, सबसे पहले मैं शेयर करने वाला हूँ अपना पर्सनल रिव्यू इस बाइक को लेके, फिर मैं बताऊंगा आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और थर्ड मैं बताऊंगा आपको वो सारी डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए। तो पर्सनल रिव्यू की बात करूं भाई, मैं पर्सनल रिव्यू मेरा अब तक का बेस्ट रहा है। मैंने 2025 में ये करीब सितंबर या अक्टूबर में मैंने इस बाइक को परचेज़ किया है। उसके बाद हम गए थे हिमाचल प्रदेश। तो 4 बंदे थे, 2 हंटर थी हमारे पास, एक पुराना वेरिएंट और एक ये ग्रेफाइट ग्रे जो अभी लॉन्च हुआ है। और जो हमारी दोनों जगहों की ट्रिप थी, जीबी और सोजा, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन्हें भी एक बार जाके चेक कर लेना। अब अगर मैं बात करूं इसकी एडवांटेज की, तो एडवांटेज कुछ ऐसे रहने वाले हैं कि हमारी जो ये हंटर 350 है ये स्टाइलिश है। जितने भी सिटी लवर होते हैं, मतलब जो सिटी राइड में ज़्यादा मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, उनके लिए हमारी एक बेस्ट है। भाई ईजिली आप इसे हैंडल कर सकते हो, लाइट वेट है ये, और भाई स्मूथ इंजन है इसका, लेस वाइब्रेशन है इसकी। और अगर मैं बात करूं अब इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में जितने भी हमारे स्पीड लवर हैं जो 150 140 प्लस भगाते हैं, भाई उनके लिए बाइक नहीं बनी है। तो प्लीज़ आप परचेज मत करो। और जो भाई इसका एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा आपको साइलेंट लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पसंद है कि भाई आवाज़ होनी चाहिए बाइक में, तो इसका थोड़ा सा कम है। ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा कम है। तो भाई तीसरे डिसएडवांटेज की इसकी अगर मैं बात करूं, तो लोग बाग बोलते हैं कि कंफर्टेबिलिटी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि लॉन्ग राइड के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये कंफर्टेबल नहीं है। भाई कंफर्टेबल है, बाइक एकदम बेस्ट है और आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। तो अब भाई वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए इस बाइक को परचेज करने से पहले। सबसे पहली बात भाई, जो इसका इंजन है वो है 349 सीसी का। लोग बात बोलते हैं 350 सीसी का होता है, बट ऐसा नहीं है, वो 349 सीसी का होता है। भाई ये सिंगल सिलेंडर बाइक है। सेकंड चीज़ भाई 27 का टॉर्क होता है इसका। और पावर की बात करूं तो 20.2 PS की इसकी पावर होती है भाई। ये 5 गियर डलते हैं जिसकी वजह से बाइक दुम हो जाती है। हेलोजन लाइट हटा के इसमें LED लाइट इंक्लूड कर दिया रॉयल इनफील्ड ने। सेकंड चीज़ भाई टाइप C चार्जिंग पोर्ट दे दिया है, जो कि लॉन्ग राइड या फिर जितने भी हमारे राइडर हैं उनके लिए बेस्ट है। आपके पास अगर टाइप C की केबल है तो आप अपना फ़ोन भी इजीली लगा सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इस बाइक के अंदर पर्सनली लगी है वो है भाई इसका नेविगेशन मैटर। भाई ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर लीजिए अपने फ़ोन को और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी मैप के अपने फ़ोन में लगाए, क्योंकि जितना भी मैप होगा वो सारा का सारा आपकी बाइक आपको प्रोवाइड करा दी। वेट की बात करूं तो 180 ग्राम का इसका वेट होता है। और भाई अगर मैं इसके फ्यूल टैंक की बात करूं तो 13 लीटर का इसका फ्यूल टैंक होता है। तो मैं जनरली आपसे बताऊं कि भाई जो अब तक मैंने फील किया है 28 से लेके 33 का ये एवरेज प्रोवाइड कराती है, हाईवे पर भी और आपकी सिटी के अंदर भी। गाइस ये थी कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए जब आप परचेज कर रहे हो अपनी ड्रीम बाइक। और अब मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें जो कि मैंने इंक्लूड कराई हैं अपनी हंटर 350 में। तो मैं दिखाता हूँ आपको अब सारी चीज़ें कि क्या क्या हमने इसमें ऐड कराया है। तो भाई अगर मैं बात करूँ PPF की, तो आप देख सकते हो एकदम बेस्ट मटेरियल हमने इस पे यूज़ कर रखा है। तो देखो धूल आई हुई है, और करीब मान के चलो भाई दिन हो गए हैं इस बाइक पे PPF कराए करीब 7-8 महीने, ठीक है। क्योंकि जब आई थी मैंने, जब ये PPF इस पे
करा दी थी भाई। पीपीएफ कहाँ से कराई है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी जाके एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आपको दिख रहे होंगे भाई ये लेग गार्ड, जो कि मैंने बाहर से ही लगवाए हैं। फिर ये दिख रहे होंगे आपको हैंडल मिरर, ये भी मैंने भाई बाहर से ही परचेज कर दिए थे और इसमें इंस्टॉल कराए हैं। गाइज ये थी कुछ बातें अपनी हंटर 350 की। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको सारे जवाब दूंगा। बाकी अगर मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँ आपसे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई ये बाइक वर्थ इट है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, क्योंकि अब होने वाली है एक जर्नी शुरू यहाँ दिल्ली से, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और भाई जुड़े रहिए मेरे चैनल से। हर हर महादेव।